हाय। इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, किस चीज़ की इमरजेंसी? किसी के करियर को ग्राफ देने की इमरजेंसी, किसी को ऊपर उठाने की, या किसी को नीचा दिखाने की, या फिर एक्चुअली इमरजेंसी क्या थी? देयर आर सो मेनी क्वेश्चन वाइल आई फाउंड वाइल वॉचिंग द ट्रेलर ऑफ इमरजेंसी। आपने भी देखा होगा, और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए। वाइल वॉचिंग दिस ट्रेलर, जो कि अपकमिंग का मूवी है कंगना रनौत की इमरजेंसी, 6 सितंबर को रिलीज होने वाली। पहले ये जून में रिलीज होने वाली थी, बट समहाउ क्योंकि कंगना रनौत उस समय खुद भी इलेक्शन लड़ रही थी, शायद उन्होंने इसको इसलिए आगे बढ़ा दिया, जबकि अब वो एक सांसद बन चुकी हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल मूवी हो सकती है। एनीवेज, तो जून में रिलीज होना होते होते जब ये मूवी रिलीज होने वाली है 6 सितंबर को, और इसका ट्रेलर बहुत कुछ बोलता है। There are so many questions raised by the trailer. So, did you notice all those questions? Let's discuss about that. कहीं ना कहीं जब मैंने ट्रेलर शुरू होता है मूवी का, तो मैं अपने आप को एक्चुअली उस इमरजेंसी के दौर में पाती हूँ, जब मैं थी तो नहीं, पर जितना मैं पढ़ा, समझा और सुना है और लोगों से डिस्कस किया है, क्योंकि सिर्फ पढ़े से हम नहीं किसी चीज़ के डिस्कशन तक पहुँच जाते हैं, निष्कर्ष तक पहुँच पाते हैं। 75 से 77 तक 21 महीने की जो इमरजेंसी थी, जिसमें बहुत सारे राइट्स जो हैं इंडियन लोगों के, या किसी भी हमारे इंडिया के अनुच्छेद के अंदर जो आता है कि राष्ट्रपति उसे लागू कर सकता है, उसमें ये अधिकार दिए जा सकते हैं, ये अधिकार नहीं होते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि लागू हुई थी, जिसमें से कि इस मूवी विशेष में आपको 75 से 77 की इमरजेंसी के बारे में ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लागू हो चुकी है। ये जो इमरजेंसी लागू हुई थी 75 से लेके 77, यानी 75 से लेके 77 तक 21 मंथ्स की थी, और जो कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को करके इसको लागू करवाया गया था। मूवी जब मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, जो कि एडमायरेबल है। 10 में से 10 पूरे नंबर दूंगी मैं उनके मेकअप को, जिसने भी कंगना रनौत को ये मेकअप दिया, ये हेयर स्टाइल दिया है, उफ, एडमायरेबल। लगता ही नहीं है कई बार कि आप आयरन लेडी इंदिरा गांधी को देख पा रहे हैं या कंगना रनौत को, बट लेकिन ये सब कुछ तब तक ही होता है जब तक कि शी डजंट ओपन हर माउथ। जैसे ही वो बोलती हैं, एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, जिनको खुद अपोजिशन से अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस की दुर्गा का नाम दिया था, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कांग्रेस की दुर्गा का नाम देना, धर्म से जोड़ के एक लेडी को बताना, और वो भी उसको जो कि अपोजिशन पे हो, और वो भी बताने वाला जो कि वो भी उनके अपोजिट हो। क्या ही क्वालिटीज रही होंगी उनमें। एक लेडी जो रक्षा मंत्री का भी काम करती है, प्रधानमंत्री भी होती है, उसकी रूलिंग टाइम पर पड़ोसी देश के साथ फाइट होती है, हम जीतते भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो देश को संभाल के रखती है। इसीलिए उनको अपोजिशन भी एक नाम देती है कि वो कांग्रेस की, या जो भी पार्टी से वो रूलिंग थी उसकी दुर्गा का। जिसने अपने बच्चों को खोया हो, जिसने अपने परिवार को खोया हो, जिसने बचपन से वो फाइट देखी हो, जिसके परिवार का जेल आना जाना रहा हो, जिसने अंग्रेजों के बीच पला बड़ा हो, वो अपीयरेंस, वो गंभीरता लाने के लिए कहीं ना कहीं कंगना रनौत की डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ पूरी तरह फेल्यूर होती है, क्योंकि वैसे भी उनका प्रोनाउंसिएशन उतना परफेक्ट नहीं है जो कि एक सेलिब्रिटी का होना चाहिए। पर अगर मैं लुक्स की बात करूं तो बिल्कुल जस्टिस कर रही हैं, वो इतनी अच्छी लग पा रही हैं, और उनकी हेयर स्टाइल और उनका अपीयरेंस इतना अपीलिंग लग रहा है कि कोई भी अपने आप को इस मूवी को थिएटर तक जाने से, देखने से नहीं रोक सकता। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं, जो हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स में भी रुचि रखती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी मुंह खोलती हैं, जिसे मैं कहूँगी कि वो बोलती हैं, जो भी डायलॉग डिलीवरीज हैं, बिल्कुल डायलॉग्स की गंभीरता ही ख़त्म हो जाती है। वही बचकाना टच उनका, वही एक रोबोटिक सा वॉइस, कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है, जो आगे इस मूवी को मैं भी उतना अच्छा स्पीड ना ही दे पाई। मूवी के ट्रेलर में कहीं ना कहीं, अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ समय पहले, लगभग 5-6 साल पहले एक मूवी आई थी इंदू सरकार, जो कि इसी प्लॉट पे बनी हुई थी, पर क्योंकि उसकी स्टार कास्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उस मूवी का प्रमोशन ऐसा नहीं किया गया था। वो बनी तो इंदू सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी के नाम को लेकर के बनाई गई थी, पर पूरा ही की पूरा उसमें पीरियड दिखाया गया था इमरजेंसी का, और इमरजेंसी के ड्रॉबैक्स, और इमरजेंसी के रहते हुए क्या क्या फेस करना पड़ा था, उसको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिखाया था। पर क्योंकि वो मूवी चल नहीं पाई बिकॉज ऑफ स्टार कास्टिंग या प्रॉपर प्रमोशन नहीं हुआ, अब जाकर के जब इमरजेंसी आई है प्रॉपर स्टार कास्ट के साथ, लेकिन
इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि आज हमारा यूथ, आज हम लोग पढ़े लिखे हैं तो समझ पाते हैं कि ये मूवी क्या सिर्फ एक मूवी है या एक माहौल है। जिस तरह से अभी से 2 महीने पहले डिक्लेयर किया गया था एक दिन, जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, उसको काले दिवस के रूप में अब हमारा देश मनाएगा, यानी उस दिन छुट्टी मनाई जाएगी और विरोध दिवस की तरह मनाया जाएगा। उसके बाद ही अनाउंसमेंट होता है इस मूवी का, फिर उसका टीजर आता है, फिर उसका ट्रेलर आता है। और कंगना रनौत जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं प्रेजेंट में, वो उस पार्टी की बिल्कुल अपोजिट हैं। वो उसको थकती नहीं है क्रिटिसाइज करते हुए उन कैरेक्टर्स को, उस परिवार को जिसका वो रोल प्ले कर रही हैं। और ये आज से ही नहीं, हो पिछले 5-6 सालों से ऐसा करती है। यानी बावजूद उसके उनका इस रोल को प्ले करना, हम सभी समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस पर्सनालिटी की गरिमा को कम दिखाने के लिए रोल प्ले करती हैं, और वो उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाइयों की बजाय इमरजेंसी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। इमरजेंसी जो मूवी है वो एक नॉन फिक प्लॉट इमरजेंसी का है, बट इट इज़ अ फिक्शन। तो हम इससे ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते कि जो भी इस मूवी में हुआ वही कभी एक्चुअल हुआ होगा। समवॉट ये एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है, और अगर ये एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है तो इसमें और भी बहुत कुछ होना चाहिए, विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्रेलर। विशाख नायर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं संजय गांधी का, बट अगर मैं कंपेयर करूं, जो कि मूवी इसी प्लॉट पर आई थी हिंदू सरकार, जिसमें संजय गांधी का जो रोल प्ले किया था वो बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया था, और उस रोल जितना जस्टिस विशाख नायर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मैच्योर लग रहे हैं, जो कि संजय गांधी नहीं हुआ करते थे। संजय गांधी थोड़े मैच्योर एज में जो है उनका उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और जो वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। तो ये मूवी जो पॉइंट्स रेज कर रही है वो ये है कि इमरजेंसी ही है ये, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी या फैमिली इमरजेंसी का है, बट इट इज़ अ फिक्शन। तो हम इससे ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते कि जो भी इस मूवी में हुआ वही कभी एक्चुअल हुआ होगा। समवॉट ये एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है, और अगर ये एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है तो इसमें और भी बहुत कुछ होना चाहिए, विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्रेलर। विशाख नायर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं संजय गांधी का, बट अगर मैं कंपेयर करूं, जो कि मूवी इसी प्लॉट पर आई थी हिंदू सरकार, जिसमें संजय गांधी का जो रोल प्ले किया था वो बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया था, और उस रोल जितना जस्टिस विशाख नायर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मैच्योर लग रहे हैं, जो कि संजय गांधी नहीं हुआ करते थे। संजय गांधी थोड़े मैच्योर एज में जो है उनका उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और जो वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। तो ये मूवी जो पॉइंट्स रेज कर रही है वो ये है कि इमरजेंसी ही है ये, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी या फैमिली को डाउन करना है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के करियर को ग्राफ देना है, या फिर ये एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है, या फिर ये एक सच्चाई है जिससे हम सबको पता होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं तो a half true is more than a full lie, which I can find with this trailer, which we are not supposed to find in the actual emergency area. अगर मैं बात करूं इसमें कैरेक्टर की श्रेयस तर्पण के, तो बहुत जस्टिस कर पा रहे हैं। उनकी आवाज़, उनका अपीयरेंस और उनका पर्सनालिटी पूरी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के से न केवल मैच कर रहा है, उस गंभीरता को भी दिखा पा रहा है, जो कि इट्स क्वाइट फार अवे फ्रॉम द कंगना रनौत। लेकिन कंगना रनौत की अगर मैं लुक्स, अपीयरेंस और मेकअप की बात करूँ तो हो क्या ही कहने, काश मैं 10 में से इसको 100 नंबर दे पाती। बट डायलॉग डिलीवरीज, या इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। आवाज़, उनके वॉइस एंड एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली ओवर लग रहे हैं। कुछ लोग इसको जम के बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, पर वो दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशन ओनली, क्योंकि उस तरह की तारीफ़ आप जनरली कुछ ऐसे अकाउंट्स पे पा रहे हैं जो कि स्पेशली कंगना रनौत को डेडिकेटेड हैं। आई पर्सनली एडमायर कंगना रनौत, उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है, उनका होम प्रोडक्शन है, पर हम इन 2-3 बातों से इनकार नहीं कर सकते कि वो जिस रोल को प्ले कर रही हैं उस फैमिली को वो क्रिटिसाइज करती आ रही हैं कंटिन्यूसली, और अभी से नहीं, वो उस फैमिली को पिछले उस टाइम से क्रिटिसाइज करने का क्लेम करती हैं जिस टाइम पे वो हुआ भी नहीं करती थी। दूसरी बात ये है कि ये मूवी उनके इलेक्शन में सीट जीतने के बाद आती है, जबकि ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी जून में, पर इसको पोस्टपोन करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके करियर को ग्राफ देने के हिसाब से ही आती है। तीसरी बात है, कुछ ही टाइम पहले जबकि डिक्लेयर होता है इमरजेंसी पीरियड जिसमें स्टार्ट हुआ था, उस डेट को एक विरोध दिवस के रूप में मनाने का, काला दिवस के रूप में मनाने का, उसके बाद इमरजेंसी इस तरह से मूवी का अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका था, ट्रेलर आता है और रिलीज़ होने आती है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से
कुछ ना कुछ मार्केट को एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए दिख रहे हैं। तीसरी बात ये है कि कंगना रनौत जो रोल प्ले कर रही हैं, उस रोल में अगर वो सिर्फ इमरजेंसी दिखाती हैं और उस पर्सनालिटी का वो एक बहुत ब्राइट पोर्शन अगर दिखाने में असफल होती हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। वैसे भी उनकी एक मूवी जो उन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बनाई थी और जो कि एक बायोपिक थी जयललिता की, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से निभाया था, उसमें काफ़ी हद तक उसको रिजेम्बलेंस दिया था जैसा कि ये अब इंदिरा गांधी जी को दे पा रही हैं, बट वो मूवी फ्लॉप रही जस्ट बिकॉज ऑफ व्हेन शी ओपन्स हर माउथ शी स्पीक्स लाइक अ चाइल्ड एंड हर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर एंड हर एक्सप्रेशंस आर जस्ट रोबोटिक. So let's see. I'm going to watch this. I feel like मैं expectations high लेके जा रही हूँ और मैं चाह रही हूँ I wish कि मेरे जो opinion है वो गलत हों और कंगना रनौत इसमें और अच्छा रोल प्ले करें और जिस तरह से वो नज़र आ रही हैं वैसे उनके अपीयरेंस के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी हों और हमें वो एक्चुअल सब कुछ देखने को मिले जो इसका प्लॉट था, ना केवल कि किसी पर्सनालिटी विशेष को डाउन दिखाना या किसी पर्सनालिटी विशेष को अप दिखाना या किसी के करियर को ग्राफ देने के हिसाब से उसको क्रिटिसाइज करना या एडमायर करना. इट हैज़ टू बी अ प्योर मूवी, क्योंकि उस मूवी में इतना कुछ दिखाया जा सकता है कि उसका दूसरा पार्ट भी बन सकता था. इंदिरा गांधी जी के बचपन से लेकर इमरजेंसी तक देयर इज अ लॉट टू ईच एंड एवरी ईयर ऑफ हर लाइफ वाज समवॉट सम एक्सपीरियंस, सम education, some example for youth. So there is a lot to show. But what we are going to watch, what she is going to show, क्योंकि ये कंगना रनौत की खुद होम प्रोडक्शन की मूवी है. Let's see what does she do. She could not do something justice with Jayalalitha. I hope she will do some justice with Indira Gandhi. Let's watch. And इसके बाद अगर आपके पास भी कुछ आपने नोटिस किया है तो मुझे बताएं.